आज ये लोग शिक्षा बचाओ बेटी बचाओ दुनिया भर का स्लोगन देता है। मैट्रिक पास करोगे तो इतना भीख देंगे, इंटर पास करोगे तो इतना भीख देंगे। रोड पे मंदिर पे भिखारी नहीं दिखेगा, डिजिटल भिखारी सरकार बना के रखे हुए हैं। अंगूठा छाप रहेगा तब न शराबबंदी में उलझ करके रह जाएगा। आज वो वही महिला जाते आओ आओ तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, आओ रे आओ आओ तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। कुमार की पत्नी मंजू देवी मर गई है तो जाते माल्यार्पण करने। यहाँ कितना मंजू संजू चली गई। नीतीश कुमार के आंख में लाज है? उनकी पत्नी दूसरे की बहू बेटी का कोई इज्जत नहीं है। दूसरे का बेटा नहीं होता है। दुल्हन अब तक टीचर बन जाए और बेटी के तरफ से भी वही आता है, बेटी अब तो हो जाएगा टीचर में, लेकिन हम तो रोड पे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जब शराबबंदी की बात आई तो हमने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी कर दी। ये महिला 2 साल से घूम रही हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे नीतीश कुमार? हम आज स्पेशल आपके चैनल के थ्रू कह रहे हैं, शराबबंदी क्या है वो तो कहाँ तक सबको दिख रहा है। तो हमारे कहने से स्कूल में टीचर भर दीजिए ना। हम ही महिला हैं, उसी श्रेणी में आते हैं, हमारा श्रेणी में वही लिखा जाता है। तो हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो भविष्य है उसको उज्जवल सुनहरा करवाइए। नीतीश कुमार क्यों नहीं सुनते हैं? महिलाओं की बात जब शराबबंदी की आती है तब तो सुनते हैं, लेकिन क्या नहीं चाहते कि उच्च शिक्षा बिहार के बच्चों को मिले? अंगूठा छाप रहेगा तब न शराबबंदी में उलझ करके रह जाएगा। आज वो वही महिला जाते आओ आओ तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, आओ रे आओ आओ तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो हमारी तरह महिला उनके साथ फोटो नहीं ना खिंचवाने जाएगी। हम उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं तैयार हैं, लेकिन हमारा यदि वो महिलाओं की बात मानते हैं तो हमारे इन लोग इनकी जैसी महिलाओं का बात माने। इन अबोध बालक को देखिए, इसके मुंह में दूध होना चाहिए तो पानी का बोतल लेकर के बच्चे घूम रहे हैं। तो ये बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इनके पिताजी हैं ये हमारे हरिनंदन जी शुरू से लगे रहते हैं। सीटेट बीटेट स्टेट सब क्वालिफाई है। ये पिताजी डेट कर गए हैं, पिताजी डेट कर गए हैं स्टेट। हाँ, आपके रिजल्ट के इंतजार करते करते कहाँ से हैं आप? मसौढ़ी से हैं। मतलब पिता को उम्मीद था कि बेटी का रिजल्ट आएगा, हम देखेंगे शिक्षक बनते हुए, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया सर। क्या करें, अफसोस होता है। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू देवी मर गई है तो जाते माल्यार्पण करने। यहाँ कितना मंजू संजू चली गई। नीतीश कुमार के आंख में लाज है? उनकी पत्नी दूसरे की बहू बेटी का कोई इज्जत नहीं है। दूसरे का बेटा नहीं होता है। समाज में सब इक्वल है। इसको बांटता है वोट की राजनीति, और हमको वोट के पचड़े में नहीं पड़ना है, राजनीति में नहीं हम लोग को पड़ना है। हम लोग का उज्जवल बिहार, सुनहरा बिहार का भविष्य कैसे अच्छा हो, इस पर ध्यान देना है। ये स्पेशल मेरा। कहाँ से है मैडम? हम मुजफ्फरपुर से। हाँ। गांव के लोग जब आप पटना चलते होंगे तो गांव के लोग सवाल करते होंगे कि बार आप पटना जाते हैं नीतीश कुमार से अपना नौकरी मांगने के लिए, लेकिन मिलता कुछ नहीं। सर हमारा रिलेशन तो 2 जगह, हम तो बहुत रिलेशन में है बंधे हुए, लेकिन मेन मेरा मायका और ससुराल। तो हम किसी की बहू है तो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की भतीजी भी है, किसी की भगनी भी है, और संजोग है ऐसा किसी की पोती और नतनी भी है। हमारा रिश्ता तो इतना बंधा हुआ है, सुबह चाय के साथ कॉल आता है कि इतना शिक्षकों की बहाली शुरू, और शाम तक धूमिल होकर के रद्दी ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। हर घर की डेली का यही कहानी है। तुरंत होली बीता है, दुल्हन अब तक टीचर बन जाए, और बेटी के तरफ से भी वही आता है, बेटी अब तो हो जाएगा टीचर में, लेकिन हम तो रोड पे हैं। वो तो मर्म क्या है ना, वो हम समझ रहे हैं। वो दुख दर्द को कौन समझेगा? हमारे पापा आंख में सपना लिए हुए हैं कि हमारी बेटी किसी दिन टीचर बने, क्योंकि पढ़ाता सास ससुर नहीं है, पढ़ाता माँ बाप है। माँ बाप इसका कर्ज माँ बाप को होता है। कितना दुख में। और सर हम उस समय पढ़े हुए जब 6 महीना हड़ताल रहता था, उस समय। आज ये लोग शिक्षा बचाओ बेटी बचाओ दुनिया भर का स्लोगन देता है। मैट्रिक पास करोगे तो इतना भीख देंगे, इंटर पास करोगे तो इतना भीख देंगे। रोड पे मंदिर पे भिखारी नहीं दिखेगा, डिजिटल भिखारी सरकार बना के रखे हुए हैं। आजकल हर एक इंसान को भिखारी बनाए हुए सरकार। और आज नहीं बोलना चाहिए। समाज में ये 25,000, 15,000, 50,000 रुपया जो बेटी को मिल रहा है, 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ नहीं होता है। जा करके नीतीश कुमार समाज को देखे कि अभी तुरंत पिछले साल जो मैट्रिक पास की थी ना हमारे गांव से लड़कियां, वो जिद करके मोबाइल खरीदी, स्मार्टफोन, और वो स्मार्टफोन का ये स्थिति है कि अब हमारे गांव की बेटी नहीं रह गई, वो सारी लड़की भाग गई है। समाज को कोई देखता है?
समाज को देख नहीं रहा है लोग। हम कहाँ पर, हमको कहाँ स्मार्टफोन था, हमको कहाँ कोई भीख दे रहा था, हमारे इनके ज़माने में कोई भीख दे रहा था। आज लोग भिखारी बना के रखे हुए हैं। ये अधिकारी माला माल, मंत्री माला माल, सब माला माल है, और एक एक पब्लिक को भिखारी बनाए हुए और डिजिटल भिखारी बनाए हुए हैं। कटोरा लेके भीख नहीं मंगवा रहा है, डिजिटल भिखारी बना करके, और सारे बिहार को बर्बाद करने का ये माने नहीं होता है। कफन बांध देना सर पे, अच्छा करने के लिए नहीं, बुरा करने के लिए कफन बांध देंगे। मैं भी मुजफ्फरपुर से ही आई हूँ जी। आप भी लड़ाई लड़ रही हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस रवैये? सरकार के इस रवैये से यही कहना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार तो ऐसे समाधान यात्रा करने निकलते हैं, और जब लोग उनसे समाधान मांगने आते हैं, जो स्टूडेंट मांगने आते हैं अपने हक के लिए, उन पे वो लाठीचार्ज करवाते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि सर यहाँ छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। जबकि अभी हर चीज़ डिजिटल हो गया है, नीतीश कुमार को ये भी अपडेट नहीं होता है कि किसी छात्र पे लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन अगर वही उनके वोट बैंक की बात हो, कहीं पे ऐसी बातें हो जिनसे उनकी वोट बनेगी, तो उनके बारे में उनको पूरा अपडेट होता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम लोग अपने हक की बात करने आए हैं। जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ इतनी मेहनत से पढ़ के नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द जो भी बिहार गजट है, जो बिहार सरकार द्वारा लाई गई है, उसका पालन करते हुए और हमारी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। क्योंकि हम 2 साल से रिजल्ट का मतलब निकलने के बाद भी वेट कर रहे हैं और रोड पे यहाँ पे हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो कोई मुजफ्फरपुर से है, कोई इधर मसौड़ी से है, तो कोई अलग अलग ज़िलों से पहुंचा हुआ है। 2019 में ये सभी लोग पास होते हैं, 21 में जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद मेरिट नॉन मेरिट का खेला सरकार की तरफ से शुरू होता है। फिर शुरू हो जाता है सरकार का पलटा पलटी वाला खेला, और इस पलटा पलटी वाले खेले में पिसते ये सभी अभ्यर्थी हैं। किसी के पिता के आंखों में उम्मीद है कि उसकी बेटी टीचर बन के आएगी, तो किसी के पिता इंतज़ार करते करते रिज़ल्ट के दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। नीतीश कुमार जी, ये बच्चों के, ये अभ्यर्थियों के दर्द को समझना ज़रूरी है। ये सभी ये आपको ही वोट दे करके वहाँ पे पहुँचाए हुए हैं जहाँ पे आप इनको वोट मांगने के लिए जाते हुए थे। बहरहाल हमें भी इंतज़ार है क्या होता है, देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।